बाल लीला सूरदास द्वारा रचित। सूरदास भक्ति रस के कवि हैं। ये जन्म से ही दोनों आँख से अंधे थे। जन्म के अंधे थे। इस विषय में बहुत सारा मतभेद भी है। कई लोग बोलते हैं कि बहुत दिन बाद अंधे हुए थे, कई लोग बोलते हैं जन्म से अंधे थे। इन्होंने कृष्ण के ऊपर बहुत ही सुंदर सुंदर पद लिखे हैं। चलिए इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि बीच बीच लाइन में मैं आपको वो लाइन कोट करता रहूँगा जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला क्या है? शोभित कर नवनीत लिए। छोटे बच्चे को इमेजिन करिए, सुंदर सुंदर छोटे छोटे नए नए हाथ है। शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुन चलत, घुटने के बल चल रहे हैं। और घुटने के बल चलते हैं जब बच्चा चलना शुरू करता है तो गिर जाते हैं। घुटरुन चलत रेणु तन मंडित, रेणु मतलब धूल पूरे शरीर में लग जाती है। घुटरुन चलत रेणु तन मंडित, मुख दधिलेप किए। शुरू से उनको माखन मिश्री बहुत पसंद था, दही बहुत पसंद था, तो वो दही का लेप चारों ओर मुंह पे लगा हुआ है। एक हाथ में, तीन हाथ, सोचिए कि दोनों हाथ दोनों पैर से नहीं चल रहे हैं। एक हाथ जमीन पे है, दोनों पैर जमीन पे है, और हाथ में दही है और वो जा रहे हैं। और ऐसे चलते हैं जब तीन पैर से तो कभी कभी गिर भी जाते हैं, तो पूरा जो धूल है रेणु तन मंडित, पूरे शरीर में धूल लग जाता है। चारु कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिए। इतनी सुंदर सुंदर आंखें हैं, उनके सुंदर सुंदर गाल हैं, और उस पे गोरोचन का तिलक दिए। गोरोचन एक पदार्थ होता है जो गायों में पाया जाता है, सब गायों में ये पाया नहीं जाता है। उस गोरोचन का, क्योंकि ग्वाला है उनके यहाँ बहुत आसानी से मिल जाता होगा, उसका उनको तिलक लगाया गया है। कई लोग इसकी व्याख्यान अलग अलग तरीके से करते हैं। कई लोग ये बोलते हैं कि वो ऐसे ही जा रहे थे तो उनकी माता जी श्रृंगार कर रही थी, तो उन्होंने माता जी को श्रृंगार करते हुए देखा तो उनको लगा कि यार मम्मी एक लाल बिंदी लगा रही हैं, फिर एक वाइट बिंदी लगा रही हैं, फिर एक लाल बिंदी लगा रही हैं, फिर एक वाइट बिंदी लगा रही हैं, तो उनको लगा कि ये मैं भी करूँगा। तो सफ़ेद के लिए, वाइट के लिए उनके हाथ में मक्खन है, तो उनको लगा एक टिकली हम मक्खन का लगा लेंगे, वो भी गोरोचन है, गाय का पदार्थ है। दूसरा कैसे लगाएंगे? तो पास में गोबर पड़ा हुआ है, तो एक टिकली वो मक्खन का देते हैं, एक गोबर का देते हैं, गोरोचन तिलक के। अलग अलग व्याख्यान करता अलग अलग तरीके से। लट लटकानी, घुंघराले बाल हैं, आपने बहुत सारी जगहों पे देखा होगा कि उनके घुंघराले बाल हैं। मनुमत मधुप गण मादक मधुई पिय, और इस तरीके से है कि जैसे भौरे मधु पीते हैं, मादक मधु पीते हैं, और उसी तरीके से भगवान श्री कृष्ण दिखाई पड़ रहे हैं। इसको अलग व्याख्यान करता ऐसे बोलते हैं कि कभी कभी वो चलने की कोशिश करते हैं और उनके पैर जहां के तहां पड़ते हैं, जैसे छोटा बच्चा पहली बार चलने की कोशिश करे, और ऐसा लगता है जैसे मादक मधुई पिए, जैसे कोई शराब पी के शराबी जा रहा हो और उसके पैर उसके बस में नहीं हो। कठुला कंठ, कठुला के कंठ, ब्रज के हरिनख, जिसमें सिंह के नाखून लगे हुए हैं। शेर के नाखून का एक कठुला बनाया जाता है, पुराने जमानों में बच्चों को पहनाया जाता। राजत रुचिर ही है, उनके हृदय के पास शोभायान हो रहा है। सूरदास जी कहते हैं धन्य सूर, एको पल इस सुख का सतकल्प जिए, कि 7 सतकल्प जिए, मतलब इतने सालों तक, 100 कल्प करने तक, जीने तक का कोई लाभ नहीं है। मैं तुम्हारे एक दर्शन पे 100 सालों की जिंदगी भी कुर्बान कर दूं। दूसरा स्टेजा देखिए, तो पहले तो इसमें आते हैं, ये पूरी की पूरी लाइन ही इंपॉर्टेंट है। शोभित कर नवनीत लिए, नए नए हाथ हैं, घुटने के बल चलते हैं, धूल लगी हुई है, बहुत सुंदर गाल हैं उनके, आंखें बहुत सुंदर हैं, लट लटक रहा है, ऐसे चलते हैं जैसे भौरे मधुपान करने के बाद चलते हों, या कठुला का कंठ है उनके हृदय के पास। सूरदास जी कहते हैं कि तुम्हारे एक दर्शन को मैं के ऊपर मैं 100 साल की जिंदगी भी कुर्बान कर दूं। चलिए दूसरे पे जाते हैं। कहन लागे मोहन मैया मैया, थोड़े बड़े होते हैं
तो अब पहला जो शब्द उनके मुंह से निकलता है वो माता होता है, और धीरे धीरे फिर वो सबका नाम लेते हैं। पहले मैया मैया करके बुलाते हैं, ब्रज की भाषा है। नंद महर्षो बाबा, और अपने पिताजी नंद बाबा को बाबा कह के बुलाते हैं। अरु हलधर सो भैया, हलधर मतलब बलराम, बलदाऊ, उनको भैया भैया कह के बताते हैं। ऊंचे चढ़ चढ़ कहत जसोदा, ले ले नाम कन्हैया, दूर खेलन जन जाहू, लाला रे मारेगी काऊ की गैया। ये गांव में जो रहे हैं उनके लिए बहुत ही पर्याय है कि जब बच्चा खेलने निकलता है तो माँ किसी ऊंचे दूर अटारी पे चढ़कर आवाज़ देती है, नाम ले लेके पुकारती है और बोलती है कि अभी तू बहुत छोटा है रे, बहुत नादान है रे, कहीं किसी गाय के पैर के नीचे ना आ जाए, मारेगी काहू की गैया। गोपी ग्वाल करत कौतूहल, अद्भुत रूप है उनका। गोपी ग्वाल करत कौतूहल, घरगत बाजत बधैया। वैसे भी ग्वालों के सरदार थे नंद, उनके पुत्र हैं ये। घर घर बधैया बजता है, जो बच्चे के जन्म उत्सव के बाद आज भी घरों में मनाया जाता है। सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्श को चरणन के बल जैया। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, तुम्हारे दर्शन पाने के लिए मैं नंगे पैर चरणों के बल आने के लिए तैयार हूं। थर्ड स्टेंजा, मैया मुई दाऊ बहुत खिंचाया। इस पे बहुत सारी लोकगीति भी बनी हैं, लोकगीत आज भी ब्रज में, इसमें बहुत सारी लोक श्रुतियाँ हैं। लोक श्रुतियाँ का मतलब जो कहानियों के तौर पे लोगों में विख्यात है। उसी की कहानी ये है कि कृष्ण ने एक बार मिट्टी खा ली थी, तो माँ ने कदम के वृक्ष के पास ओखली में बांध के उन्हें बहुत मारा था और फिर डांटा था, और उन्होंने वो मिट्टी को मुंह खोल के दिखाया तो उसमें सारे ब्रह्मांड के दर्शन हुए थे। आज उसी बात और एक और बात को लेके माँ से कंप्लेन के मूड में है, आज गुस्से में है कृष्ण। क्या बोलते हैं? मैया मुई दाहू बहुत खिलायो। माँ, आज बड़े भाई ने, दाऊ मतलब बड़ा भाई, बहुत चिढ़ाया है मुझे। मुँह से कहत मोल कौली नो, तू जस मत कब जायो। क्या प्रासंगिक है, कितने साल पहले की कविता है, कितने सदियों पहले की घटना है ये, पर आज भी प्रासंगिक है। आज भी हम अपने छोटे भाई को, बहन को बोलते हैं कि मोल कौलीनो, तुमको खरीद कर लाए हैं, तू जसुमत कब जाए, तुम पैदा कब हुआ, तुमको कचरे के डब्बे से उठा के लाए थे। तो मुँह से कहत मोल कौलीनो, तू जसुमत कब जाए। कहा करो ए रिश्के मारे खेलन है नहीं जात। तुमको मैं बोलता हूँ, बार बार कहती हूँ कि बड़े भाई के साथ रहा करो, उसके साथ रहा करो, सीखा करो, जाया करो। तुमको कहता हूँ ना, मैं इसी गुस्सा के मारे खेलने नहीं जाता हूँ। पुनि पुनि कहत कौन है माता, कौन है तेरो तात। बार बार मुझसे पूछता है कि मम्मी का नाम बताओ, पापा का नाम बताओ, कौन तुम्हारे पिता हैं, कौन तुम्हारी माता है। गोरे नंद जसोदा गोरी, तू कत श्यामल शरीर। सिर्फ पूछते नहीं हैं, मुझे इस बात का प्रूफ भी देते हैं, प्रमाण भी देते हैं कि तुम मेरी माँ नहीं हो। बोलते हैं कि अच्छा एक बात बताओ, अगर वो तुम्हारे मम्मी पापा हैं तो कैसे? क्योंकि नंद भी गोरे हैं, जसोदा भी गोरी है, तुम श्यामल कैसे हो गए, तुम सांवले कैसे हो गए? इसका मतलब तुम उनके बेटे नहीं हो। चुटकी दे दे हसत ग्वाल, सब सीखे देद बलबीर। अपने तो चिढ़ाते हैं, ग्वालों को भी सिखा देते हैं, और वो सब चुटकी दे दे के हंसता है। तू मोह को मारन सीखी, दाऊ कबहू न खींचो। और एक तुम हो कि हम एक बार मिट्टी खा लिए थे तो ओखली में बांध के मारी थी, एक बार ग्वालियाँ कंप्लेन करने आ गई थी तो मेरे को बांध के काल कोठरी में डाल दी थी। तू मोह को मारन सीखी, दाऊ कबहू न खींचो खींचे। मोहन मुख रिस्की बातें, जसमत सुन सुन रीझे। छोटा बच्चा गुस्से में बहुत क्यूट लगता है, तो उनके गुस्से की बातें सुन के यशोमती बड़ा आनंदित हो रही हैं, बहुत उनके ऊपर रीझ रही हैं, प्यार आ रहा है। और फिर बताती हैं, सुनो कान बलभद्र चबाई, हे कान्हा सुनो, आने दो, बहुत मारूंगी इसको। जन्मत को ही दूध, बचपन से ही, जन्म से ही बदमाश है ये। सूर श्याम मोहि गोधन की सो। सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा मैया कहती हैं, हे श्याम, मुझे गायों की कसम, क्योंकि ग्वालों का सबसे बड़ा धन गाय है। हौ माता तो पुत्र, मैं
माँ हूं और तू मेरा बेटा। आयरनी देखिए, जबकि ऐसा सच में नहीं है, सच में वो उनके बेटे नहीं है। तो मैया मोई दाऊ बहुत खिजायो, मुंह से काट मोल कॉलिनो, खरीद के लाए हैं तुमको, तू जसमत कब जायो। प्रमाण भी देते हैं हमको कि गोरे नंद जसोदा गोरी तू कद श्यामल शरीर। अपने तो बोलते ही हैं, चुटकी दे दे हसत ग्वाल सब सीखे दे बलवीर। उनको भी सिखा देते हैं, तू मुझ को मारन सीखी, तू मेरे को ही मारती हो। दाऊ कबो न खींचो, दाऊ के ऊपर तो कभी गुस्सा नहीं की। मोहन मुख की रिस की बातें जसमत सुन सुन। क्या पोयम है, सुनिएगा। सुनो कान बलभद्र चवाई, जनमत को ही दूध, आने दो उससे बहुत मारूंगी। सूर श्याम मोई गोधन खींचो, मुझे गायों की कसम हौ माता। थैंक यू सो मच।